एक भाई कह रहे हैं कि मेरे पास ना नॉर्मल म्यूटेशंस हैं, अल्बाइनो रेड आई भी है, ब्लैक आई भी है, लेकिन यार डेली बेसिस पे सॉफ्ट फूड डालने का ना पैसा नहीं है मेरे पास। क्योंकि मैं डेली बेसिस पे जो सॉफ्ट फूड वगैरह डाल रहा हूँ तो यार इतना खर्चा आ रहा है कि बेचने के बाद जो बचत हो रही है ना यार, वो मतलब मज़ेदार काम नहीं हो रहा। तो क्या मैं इनको सॉफ्ट फूड अगर नहीं डालता तो क्या बच्चे वगैरह नहीं पालेंगे, या कितना इफेक्ट पड़ेगा सेहत के ऊपर, या क्या सीन है? आज मैं आपको ना बिल्कुल क्लियर कट बात बता रहा हूँ। नो झूठ, नो बकवास, नो लंबी बात, ठीक है? सिंपल सी बात है कि अगर आपका आउटडोर सेटअप है, छत के ऊपर है, हवा पानी धूप सब लग रहा है बर्ड को, नेचुरल माहौल है, वेंटिलेशन का तो चक्कर ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है कोई, ठीक है? तो अगर इस तरह का सेटअप है जहाँ धूप वगैरह आ रही है, तो मैं मजाक नहीं कर रहा आपको, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा मैं। अगर आप अपने दाने की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव कर लें तो मेरे ख्याल से आपको सॉफ्ट फूड भी डालना नहीं पड़ेगा, जो लोग आउटडोर में हैं, ठीक है? कई लोग ऐसे भी हैं सॉफ्ट फूड डालने के बावजूद भी रो रहे हैं, मैं आपको अपने मैसेज में दिखा सकता हूँ। कई बंदे ऐसे हैं जो कह रहे हैं भाई सॉफ्ट फूड क्या, पानी क्या, तो दाना क्या, तो पिंजरे क्या, तो सेटअप क्या, हर चीज हमारे पास है। लेकिन हमारे कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो जितना भी कर लो वो साले बच्चे नहीं पाल रहे। रेड आई टू रेड आई भी नहीं लगे हुए, रेड आई विद स्प्लिट लगे हुए, लेकिन ये जो फीड करवाने वाला जो मसला है ना, ये किसी के साथ भी किसी भी म्यूटेशन में किसी भी वक्त हो सकता है। भाई परिंदा है, परिंदा बोल रहा है मैं नहीं खिला रहा बच्चों को, खत्म हो गई बात। अब आप क्या करोगे? सॉफ्ट फूड भी डाल रहे हो, सब कुछ डाल रहे हो, बट वो नहीं खिला रहा। तो इसका मकसद ये होता है कि कई बार जो है ना, ये छोटे छोटे मसले कुदरती होते हैं, ये आ जाते हैं, किसी के भी साथ हो सकते हैं, कोई बड़ा ब्रीडर हो उसके साथ भी हो जाता है। अब यहाँ पे मेरी बात कितनी लॉजिकल है कि जी अगर सॉफ्ट फूड आउटडोर में नहीं दे रहे तो बच्चे पालेंगे या नहीं पालेंगे? देखो यार, सॉफ्ट फूड डालना ना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल म्यूटेशंस हैं और सॉफ्ट फूड आप नहीं डाल पा रहे, आपके पास पैसे नहीं है, मजबूर हो गए हो बिल्कुल, तो यार सिंपल सी बात है, आप अपने दाने में ना वो आइटम शामिल करवा लो जो लगभग कचर कचर खाता है। जैसे कैनरी सीड हो गया, ठीक है? कैनरी सीड की थोड़ी बहुत क्वांटिटी बढ़ा लो, उससे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। जो सॉफ्ट फूड पे मंथली खर्चा आता है ना, उससे तो कम ही आएगा। आप एक्सपेरिमेंट करो, ट्राई करो, फिर आप मुझे बताना। मुझे तो नहीं पता ना ये करने के बाद क्या क्या नतीजे आपके पास आ सकते हैं। अगर आउटडोर में किसी भाई के पास पेयर हैं, कुछ हल्के फुल्के हैं जिन्होंने बच्चे दिए हैं, उनका पहले सॉफ्ट फूड बंद करे, चेक करे। बच्चों की कोई गारंटी नहीं है भाई कि बच्चे जो है वो बच जाएंगे, 100% बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अमूमन जो मेरा देखो, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं वो बता रहा हूँ आपको। मैंने भाई हर परिंदा रखा है, ठीक है? फर्क इतना है कि मैंने कम रखे हुए थे, बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, थोड़े बजरी रखे हुए थे, थोड़े मैंने लवबर्ड रखे हुए थे, थोड़े से कॉकटेल रखे हुए थे, इवन के मैंने फिंचे अभी तक भी रखी हुई हैं, ठीक है? तो मैंने हर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर ब्रीड का जायका चखा है, और हर परिंदे में नुकसान का जायका भी चखा है। फर्क आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कैसे बना रहा हूँ आप मुझे बताओ। ये मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, जो जो मैंने फेस किया है, जो मैंने देखा है, या जो लोगों के साथ हुआ है, उनके साथ मैंने बैठ के जो चीज़ें सीखी हैं, सुनी हैं, देखी हैं अपनी आंखों से। तो नॉलेज आप सुनते रहोगे ना, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। सुनने में ये होता है, बहुत सारी फजूल चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी उसमें काम की चीज़ें भी मिल जाती हैं कभी कभार। आप पे डिपेंड करता है आप अपने एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे हो। मैं तो एक्सपेरिमेंट करता था, बजरी को मैंने कंगनी देना बंद कर दिया, सिर्फ बाजरा डाला मैंने। एक पेड़ ऐसा था सिर्फ बाजरा डालता था उसको मैं, तो एक पेड़ ऐसा था जिसको मैंने बाजरा डालना बंद कर दिया, सिर्फ कंगनी डाल रहा था। तो आउटडोर की इतनी पावर है ना, सनलाइट की इतनी पावर है, इतनी पावर है कि सनलाइट इतनी आप सोच नहीं सकते कि एक सनलाइट से सिर्फ खाली आपके 1,000 मसले जो आने वाले होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। मैंने जिन लोगों के पास मुआवजे होते हुए देखे हैं ना कि जी हम तो खाली बाजरे ही डाल रहे हैं लवबर्ड को, देखो फिशर के बच्चे निकल रहे हैं, और मैं जाके चेक किया तो भाई वो तो फिशर की तो है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल हेल्थ उनकी, पता ही नहीं चल रहा कि कोई उनको खाने में तंगी है। मैं हैरान हूं कि खाली बाजरा डाल दिया किसी ने, ठीक है? तो ये लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो जितने मेजोरिटी एक्सपेरिमेंट इस तरह के उल्टे पुल्टे सक्सेसफुल जब मिले ना, तो वो आउटडोर के अंदर ही थे। इंडोर में तो बेटा कंगनी डाल के भी लोग दुआ करते हैं कि या अल्लाह बर्ड खाता रहे मेरा, क्योंकि इंडोर के मसले आपको पता है, उसमें फिर आपको क्योर करना पड़ता है, चीज़ों को पैम्पर करना पड़ता है, वेंटिलेशन का ख्याल, एसी का ख्याल, सॉफ्ट फूड डालना ही डालना है। परिंदा स्ट्रेस में आ जाता है इंडोर के अंदर ना, दीवारें होती हैं, गर्मी लग जाए उसको गर्मी के अंदर तो वो तंग होता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है, उसको मज़ा नहीं आता। पिंजरे छोटे हों, बड़े करने पड़ते हैं आपको। आउटडोर में पिंजरा छोटा हो तब भी ब्रीड आती रहती है, इंडोर के अंदर ना बड़ा पिंजरा देने के बावजूद भी बंदा जो है पीछे पीछे घूम रहा होता है, देख रहा होता है बर्ड सही तो है मेरा। क्योंकि इंडोर में आपको बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी करनी पड़ती है। हाई लेवल सिक्योरिटी क्या होती है? आपने रीड करना है पेयर को अपने। आउटडोर वाला बंदा है ना, उसको टेंशन नहीं होती, वो अगर सॉफ्ट फूड नहीं भी डालता तब भी उसके पास पेयर चल जाते हैं। आप लोग ना फजूल बातें फॉलो मत कीजिएगा कभी भी, मैं एक्सपेरिमेंट करने का बता रहा हूँ। अगर किसी का बहुत महंगा सेटअप सही चल रहा है तो ये मेरी वीडियो जो है ना एक्सपेरिमेंटल, वो सुनने की हद तक रखो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे एक्सपायर हो जाएं एक फजूल सी वीडियो की वजह से, आपका नुकसान हो जाए।
जो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उसमें करें, क्योंकि भाई एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तो उसने बहुत सारे तरीके अपनाए, बहुत सारी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया उसने। तो वो ये अपनी किताब में लिखता है कि अपनी रिसर्च में लिखता है कि मैंने 110 तरीकों से बल्ब बनाया, 110 तरीकों से, ठीक है। तो उनमें से सिर्फ एक तरीका सही था, ठीक है। अब एडिसन को लोग बल्ब जलने की वजह से नहीं जानते, ये वो समझता है, वो कहता है कि मेरी जो असल काबिलियत है ना, लोग ये समझते हैं कि मैंने बल्ब बनाया है, जो मेरी असल काबिलियत है वो ये है कि जो 110 तरीके या 109 तरीके थे ना जिनसे बल्ब नहीं बन सकता था, मैंने वो डिस्कवर कर लिए, और आने वाली नस्ल का मैं टाइम बचा गया। अब वो भले एलईडी में काम करें, ठीक है, एलईडी में काम करें, एलसीडी में काम करें, कहीं भी करें, उनको ये पता चल गया कि ये 109 तरीके जो थे ना, इनसे ये चीज नहीं हो सकती, ये चीज कहीं और निकल जाती है इन 109 तरीकों की वजह से। तो उसकी सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि भाई वो रास्ते बता गया जो सही नहीं थे। बल्ब तो बहुत बाद में बनाना, बल्ब तो एक हमारे लिए एक बड़ी चीज थी, उसके लिए तो नॉर्मल चीज थी। उसने बोला यार ये तो बनाना ही था, ये तो बन ही जाना था, ये मेरी सक्सेस तो थी। लेकिन असल सक्सेस ये थी कि मैंने आने वाली नस्लों का टाइम बचाया। अगर आने वाला बंदा एलईडी में काम कर रहा है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के ऊपर काम कर रहा है, एलसीडी में काम कर रहा है, कोई फोन कंपनी काम कर रही है, तो उसको इतना पता है कि भाई एडिसन ने ये जो 109 तरीके जो लगाए थे ना, ये इन चक्करों में नहीं है जो हम काम कर रहे हैं। तो उनका टाइम बच रहा है, आज भी जो है ना नस्ल का टाइम बच रहा है एडिसन की वजह से। तो आपका एक एक्सपेरिमेंट क्या पता यार आपका कितना टाइम बचा जाए या दूसरों का कितना टाइम बचा जाए, तो ये आपने देखना है। बाकी बर्ड को देखो, जब खिलाने पर आओगे ना तो दुनिया छोटी पड़ जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, अल्लाह ने इतना इतना इतनी नेमतें रखी हैं, इतना अनाज रखा है, इतनी सब्जियां रखी हैं कि अगर तुम ये ढूंढना चाहोगे ना कि बर्ड क्या क्या खा सकता है, तो भाई वो सब खा सकता है। वो मतलब हर तरह का अनाज तुम ट्राई कर सकते हो। लेकिन बात यह है कि बर्ड को हर चीज़ देने पे हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। अब एक बंदा है, वो उसने कमाने की नीयत से रखे हैं, उसके पास बेचारे के पास नहीं है यार, गरीब आदमी है, कहाँ से करे, सॉफ्ट फूड का नहीं कर सकता। तो उसको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट करो किसी एक आध पेयर पे, अगर तुम्हारे पास सिंपल चल रहा है तो ठीक है, वरना सॉफ्ट फूड मेरी जान हफ्ते में एक बार दो बार तो देना पड़ेगा। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको। जिनके महंगे तोते हैं ना, जिनके बच्चे सरवाइव नहीं करते या कोई बड़ा सेटअप है, वो तो भाई दिन में दो दो बार सॉफ्ट फूड डाल रहे हैं, एक दिन में दो बार। अब आप अंदाजा लगाओ, रेगुलरली तो डाल ही रहे हैं लेकिन एक दिन में दो बार डाल रहे हैं। तो हर चीज़ अपने हिसाब से लेके चलो, ठीक है। ये नहीं कि मैंने कह दिया सॉफ्ट फूड मत डालना तो तुमने डाला ही नहीं। अपने अपने हालात देखो, अपने हिसाब देखो, कहाँ इंडोर के अंदर सेटअप है, आउटडोर में कहाँ पर है, मेरे बर्ड की कीमत कितनी है, ठीक है। एक महंगे बर्ड पे एक सस्ता सा एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हो तो गलत है। अगर सस्ता एक्सपेरिमेंट करना है तो किसी सस्ते बर्ड के ऊपर करो, उनको चीज़ों को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि बर्ड ऐसी चीज़ है जिस लाइन पे ले जाओगे ना वो लग जाएगा। अगर वो सॉफ्ट फूड पे लग गया है तो बेटा फिर बड़ा मसला बन जाएगा, दाना वो खाएगा ही नहीं। कई बड़े बड़े ब्रीडर ये अपनी वीडियो में बात कह चुके हैं कि हमारे बर्ड ने दाना खाना ही छोड़ दिया है भाई। वो मतलब वो बैठा रहता है डंडी पे, सॉफ्ट फूड डलेगा तो नीचे उतरेगा वो। इस तरह के केसेस भी आए हैं। चूंकि वो कमा इतना रहे हैं तो वो फिर अफोर्ड कर रहे हैं, फ़र्क इतना है, सिर्फ फ़र्क यहाँ पे। अगर आपके तोते अपने बच्चों को सही फीड करवाते हैं और भरे हुए पोटे के बच्चे बिला वजह मर रहे हैं, तो ऐसे में डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल करके बच्चों को बचाया जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन आपको मेरे पास से मिल जाएगी, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, डॉक्सी लिख के सेंड कर दो मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231004। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।